बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल रेप्स प्रोफेशन के बारे में हम अपनी डिस्कशन जारी किए हुए हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं का हम अहाता कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन फार्मा बिजनेस। इस पे मैं पिछली व्लॉग्स में भी थोड़ा सा जिक्र कर चुका हूं, लेकिन आज थोड़ा सा जरा तफसीलन देखेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का फार्मा बिजनेस में रोल क्या है। Already have said that medical representatives play a crucial role in the pharmaceutical business, serving as the link between pharmaceutical companies and healthcare professionals. मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये लिंक करते हैं, ब्रिज करते हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज को और प्रोफेशनल्स को। इनके दरमियान लिंक यही होता है। सो दे हैव एटलीस्ट 10 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स टू प्ले। अगर हम तफसीलन देखें तो 10 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और रोल्स हैं जिस वजह से ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मा बिजनेस का ये एक अहम जुज है या इंटेग्रल पार्ट है। एंड दे इंक्लूड नंबर 1 प्रोडक्ट प्रमोशन। MRs promote pharmaceutical products to healthcare professionals, highlighting their features, benefits and uses. We all know that कि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट की, उसके फीचर्स बताते हैं, इसके बेनिफिट्स बताते हैं और उसके यूजेस बताते हैं। नंबर 2, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। They develop and maintain strong relationships with healthcare professionals, including doctors, pharmacists, and nurses. तो relationships building ये दूसरा अहम रोल है या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Number 3 is product knowledge. The MRs possess in-depth knowledge of their products, including their composition, mechanism of action and potential interactions. यानी जो भी मेडिकल रेप्स हैं इनको लाजमन इनके ड्रग की क्या कंपोजिशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और पोटेंशियल इंटरेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ये इन्फो इनकी जरूरी है और इनको मिलनी चाहिए। नंबर 4 is the market intelligence. By market intelligence I mean that they gather feedback from healthcare professionals, providing valuable insights on market trends, competitors and customer needs. तो ये इन्फो कंपनी को देते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं और कस्टमर्स नीड्स क्या है। सो मार्केट इंटेलिजेंस इज द फोर्थ मेन रोल ऑफ मेडिकल रेप्स इन फार्मा बिजनेस। Fifth is sales generation. The MRs aim to increase sales by convincing healthcare professionals to prescribe and use their products. तो ये इनका प्राइमरी रोल में एक ये भी है कि they aim to increase sales by convincing healthcare professionals to prescribe and use their products. The sixth is customer support. They provide support and address queries from healthcare professionals, ensuring customer satisfaction. And ये important है। अगर उनकी मेरे पास बहुत सारे आ जाते हैं मेडिकल रेप्स के, सर जी हमसे किसी ने पूछा है ये सवाल, इसका क्या जवाब है, तो हम प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बुनियादी तौर पे उनकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो क्वेरीज आए, जो ट्रबल शूटिंग हो, उनको तैयार करें, उनकी हेल्प आउट करें। सेवंथ इज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. MRs often conduct training sessions and workshops for healthcare professionals. ये भी करते हैं, किसी को स्पीकर, लोकल स्पीकर प्रोग्राम करते हैं, कुछ और करते हैं, ये जरिए बनते हैं enhancing their knowledge and skills. तो ये भी इनका एक रोल है। Eighth is new product launches. They play a vital role in introducing new products to the market, generating interest and driving adoption. So this is their 8th role. 9th is then competitor analysis.
The MR stay updated on competitors' products and strategies. ये उनकी responsibility है, and enabling their company to stay competitive. And the 10th is regulatory compliance. They ensure adherence to regulatory guidelines, industry codes, and company policies. तो ये 10 जो है ये मेडिकल रेप्स के वो रोल्स हैं कि जो कि इनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटेग्रल पार्ट बनाते हैं. आई रिपीट, नंबर 1 प्रोडक्ट प्रमोशन, नंबर 2 building relationships, number 3 product knowledge, number 4 market intelligence, number 5 sales generation, number 6 customer support, number 7 training and education, number 8 new product launches, number 9 competitive and competitor analysis, and number 10 is the regulatory compliance. By effectively fulfilling these roles, ये 10 roles जब ये fulfill करते हैं, the medical representatives contribute significantly to the success of pharmaceutical companies and the healthcare industry as a whole. तो अगर हम मेडिकल रेप आप चाहते हैं कि बीइंग अ मेडिकल रेप आप अपना रोल इफेक्टिवली प्ले करें टुवर्ड्स योर फार्मा इंडस्ट्री एंड टुवर्ड्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो आपको ये 10 रोल अदा करने हैं, क्योंकि इसके बगैर आपका इफेक्टिव रोल नहीं होगा. आप एक एम्प्लॉय होंगे, आपका कुछ इनपुट नहीं होगा या आप कुछ चेंज नहीं ला पाएंगे. लिहाजा ये इसलिए जरूरी है कि जब तक आपको अपनी रोल्स का इल्म ना हो कि आप अपने रोल्स कौन कौन से अदा करेंगे, तब तक आप इफेक्टिव पार्ट नहीं समझे जाएंगे. तो यहाँ पे मैं एंड करूंगा. उम्मीद है कि आप मेरे इन व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं. आपके कोई भी कमेंट्स हो, आपके कोई भी क्वेरीज हो, आपके कोई भी सजेशंस हो, प्लीज कमेंट सेशन में लाजमी शेयर कीजिएगा. इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि उनको भी मैं अपने डिस्कशन में ला सकूं. इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन हेल्थ केयर सिस्टम. आज हमने किया कि रोल्स ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर फार्मा बिजनेस. अब हम डिस्कस करेंगे अगले व्लॉग में रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन हेल्थ केयर सिस्टम. तब तक आपसे इजाजत चाहता हूं. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.